ब्रांड न्यू डे का फाइनल ट्रेलर रिलीज हो चुका है। और यार सच बोलूं तो ये ऑलमोस्ट वही ट्रेलर है जो पहले लीक हुआ था, लेकिन अब ऑफिशियली रिलीज हो गया है और अब हम खुल के इसके बारे में बात कर सकते हैं। क्योंकि लीक के टाइम पे कॉपीराइट का चक्कर था और ऑब्वियसली मैं उस टाइम पे रिस्क लेना नहीं चाहता था, तो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए चलते हैं सीधा ट्रेलर के ब्रेकडाउन की तरफ। ट्रेलर की शुरुआत होती है स्पाइडरमैन और स्कॉर्पियन की फाइट से और बैकग्राउंड में पीटर की वॉइस सुनाई देती है, जहां वो कह रहा होता है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि उसके साथ हो क्या रहा है। उसके अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं वो उसे डेंजरस लग रहे हैं और जो भी चल रहा है उसे जितना जल्दी हो सके वो रोकना चाहता है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन स्कॉर्पियन पर काफी ब्रूटल अटैक कर रहा है और ऑनेस्टली जैसा मैंने स्टोरी प्रेडिक्शन वाली वीडियो में बोला था, मुझे नहीं लगा था कि स्कॉर्पियन मेन विलन होगा। मेरे हिसाब से उसका काम सिर्फ पीटर की म्यूटेशन और नए पावर्स को शोकेस करना होगा और ये काफी हद तक सही भी लग रहा है, क्योंकि मूवी में ऑलरेडी इतने सारे कैरेक्टर्स हैं कि स्कॉर्पियन को सेकंड मेन विलन बनाना स्टोरी के हिसाब से सेंस नहीं बनाता था। फिर ट्रेलर में हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि पीटर एमजे और नेड को टिकटॉक अकाउंट पर स्टॉक कर रहा है। मतलब यार लड़का देसी हो या विदेशी, अपनी एक्स को स्टॉक करना तो बनता है। तुम लोग भी करते हो ना, सच बताओ। ये वही सीन है जो हम लीक ट्रेलर में भी देख चुके हैं। उसके बाद पीटर अपने वेब शूटर्स को पहनता हुआ दिखता है, लेकिन अचानक म्यूटेशन की वजह से उसके हाथ से एक पावरफुल ऑर्गेनिक वेब निकलता है और उसके वेब शूटर्स को तोड़ के उसे दूर दीवार पर फेंक देता है। और हाँ, उसके हाथ से जो चिपचिपा चीज निकल रहा था, नहीं भाई वो चीज नहीं है जो तुम सोच रहे हो, वो उसका वेब फ्लूइड है। मुझे लगता है ये सीन मूवी के फर्स्ट एक्ट का होगा, जहां पीटर धीरे धीरे म्यूटेशन फेज में एंटर कर रहा होगा। इसके बाद पीटर अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ब्रूस बैनर के पास जाता है और यहाँ बैनर उसे वो डिवाइस दिखाता है जिससे वो अपने अंदर के हल्क को कंट्रोल करता है और मजाक में ये कहता भी है, अगर कभी ये डिवाइस मेरे हाथ में ना दिखे तो वहां से भाग जाना। और पीटर काफी क्रीपी स्माइल भी देता है। फिर पीटर बैनर से पूछता है कि क्या म्यूटेशन के पॉजिटिव इफेक्ट को रखकर नेगेटिव इफेक्ट को सरप्रेस किया जा सकता है। और यही बैनर को रियलाइज होता है कि पीटर उसका स्टूडेंट नहीं है। वो उसे पूछता भी है, यू आर नॉट वन ऑफ माई स्टूडेंट्स राइट। मेरे हिसाब से बैनर का रोल मूवी में लिमिटेड होगा। वो पीटर को म्यूटेशन समझाने में हेल्प करेगा, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। उसके बाद ट्रेलर में हमें दिखता है कि वो अननोन थ्रेट लोगों के माइंड्स को कंट्रोल कर रहा है और प्रॉब्लम यह है कि तुम उसे देख नहीं सकते, जिसे उससे फाइट करना और भी मुश्किल हो जाता है। और ऑनेस्टली मुझे ये चीज पसंद आई, क्योंकि एक साइड पीटर अपने अंदर के म्यूटेशन से लड़ रहा है और दूसरी साइड बाहर के एक इनविजिबल थ्रेट से। दोनों पैरेलल कॉन्फ्लिक्ट काफी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। फिर हमें सीडी सिंह के कैरेक्टर का क्विक शॉट मिलता है और काफी सोर्सेस पहले ही कंफर्म कर चुके हैं कि वो जिन ग्रे का रोल प्ले कर रही है। उसके बाद एक शॉट आता है जहां पूरी सिटी में साइकिक वेव जैसा कुछ ब्लास्ट होता है और लगता है जिन ग्रे ने सबके माइंड को कंट्रोल कर लिया है, लेकिन एक बंदा इम्यून है और वो है हमारा स्पाइडरमैन। साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि शायद फ्रैंक कासल यानी पनिशर भी इससे इम्यून है और पीटर के इम्यून होने का रीजन शायद उसका म्यूटेशन हो सकता है। हो सकता है कि म्यूटेशन ने उसके माइंड को इतना स्ट्रांग बना दिया हो कि अब उसके माइंड को कंट्रोल करना आसान नहीं है। फिर हम वही हाउस वार्मिंग पार्टी वाला सीन देखते हैं जो पहले भी ट्रेलर में देख चुके हैं, लेकिन इस बार इंटरेस्टिंग डिटेल नजर आती है। नेड ने अपने रूम में एक पूरा इन्वेस्टिगेशन बोर्ड बना के रखा है, फोटोज, क्लूज और कनेक्शंस, और वो स्पाइडरमैन की रियल आइडेंटिटी पता लगाने की कोशिश कर रहा है। और मुझे लग रहा है कि मूवी में नेड का रोल एक्सपेक्टेड से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है और शायद ये प्रेडिक्शन थोड़ी शॉकिंग लगे, लेकिन मुझे फील हो रहा है कि मूवी के मिड या एंड तक नेड और एमजे को पीटर की आइडेंटिटी पता चल जाएगी और उन्हें समझ आ जाएगा कि गंगाधर ही शक्तिमान है। आई मीन पीटर ही स्पाइडरमैन है, आई मीन स्पाइडरमैन ही पीटर है। उसके बाद एक सीन में स्पाइडरमैन वेब टॉर्नेडो से बाहर निकलता है और आसपास के लोग उसे अजीब अजीब बातें करने लगते हैं। एक आदमी उससे कहता है, सोचो नेड और एमजे क्या कर रहे होंगे। और यही मुझे लगता है कि जीन ग्रे ऑलरेडी सबके माइंड कंट्रोल कर रही है और उसे पीटर की आइडेंटिटी का भी पता चल चुका है, क्योंकि लोग स्पाइडरमैन से बात कर रहे हैं, पीटर से नहीं। और फिर आता है ट्रेलर का सबसे बड़ा मनी शॉट। पीटर बैनर के घर में खड़ा होता है, सब कुछ तबाह होता है और बैनर हल्क में ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है। और ये सीन देखने में काफी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि आज तक पीटर या स्पाइडरमैन हल्क के वो अल्टीमेट वाले फॉर्म से नहीं टकराया है। एंड गेम में जब पीटर हल्क से मिला था तब बैनर स्मार्ट हल्क में कन्वर्ट हो चुका था, इसलिए पीटर ने कभी भी वो डेंजरस हल्क वाला मोड नहीं देखा और यहाँ पे वो अकेले बैनर से लड़ने वाला है। आई मीन वो सैवेज हल्क से लड़ने वाला है। और यहाँ पे एक गौर करने वाली बात है, हल्क का साइज जो हम एवेंजर्स मूवी में पहले देख चुके हैं उससे काफी बड़ा लग रहा है। अब मुझे लग रहा है कि इतने टाइम से बैनर ने जो हल्क को अपने अंदर दबा के रखा था उसका पूरा गुस्सा फटेगा और हल्क हमें उसके सैवेज वाले मोड में और भी डेंजरस वे में दिखेगा। और सोचो ये एक पॉइंट कितना बढ़िया स्टार्टअप हो सकता है प्लैनेट हल्क को सेटअप करने के लिए। एक और बात, ट्रेलर का एडिटिंग स्टाइल काफी स्मार्ट है। एक शॉट में जिन ग्रे हाथ फैलाती है और अगले शॉट में बैनर हल्क बन जाता है, जैसे इनडायरेक्टली हिंट दिया जा रहा हो कि हल्क को बाहर लाने में जिन ग्रे का ही हाथ है। उसके बाद पीटर एमजे के पास जाता है और कहता है, तुम डेंजर में हो, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। और सरप्राइजिंगली एमजे तुरंत मान जाती है।
मुझे लगता है जीन ग्रे स्पेसिफिकली एमजे और नेड को टारगेट करेगी, क्योंकि वो जानती है कि पीटर के लिए उनकी इंपॉर्टेंस क्या है। और इसी वजह से पीटर एमजे को एक सेफ हाउस में ले जाता है। और ये सेफ हाउस किसका है पता है? अपने पनिशर भाई का, जहां वो सीधा पूछता है तुम यहाँ क्यों आए हो? और फिर वही टिपिकल पनिशर वाला ड्राई कॉमेडी एंड ऑल। लेकिन एक सवाल यहाँ भी है, एमजे तो सेफ हाउस आ गई, लेकिन नेड कहाँ गया? मतलब गर्लफ्रेंड को बचा लो, दोस्त को भूल जाओ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। नेड के कैरेक्टर को भी दिखाया जाएगा, लेकिन उसका शायद आर्क थोड़ा डिफरेंट वे में होगा। उसके बाद हमें कुछ जबरदस्त स्विंगिंग शॉट देखने को मिलते हैं, और ऑनेस्टली ये देखकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन में एक चीज हमेशा से मिसिंग थी, प्रॉपर स्विंगिंग सीक्वेंसेस। और लगता है इस मूवी में फाइनली वो कंप्लेंट दूर हो जाने वाली है। फिर ट्रेलर के एंड में पीटर एक प्रिजन जैसी जगह पर दिखता है, जहां उसकी आंखें ऑलमोस्ट पूरी ब्लैक हो चुकी है, और मुझे लगता है कि यहाँ उसका म्यूटेशन अपने पीक लेवल पर पहुंच जाने वाला है। उसके बाद वही द हैंड के साथ फाइट वाले शॉट्स दिखाए जाते हैं, और ये प्रिजन का सेटअप काफी सिमिलर लग रहा है डेयरडेविल सीजन 2 के एंड वाले लोकेशन से। इसी वजह से थियरीज चल रही है कि शायद पीटर यहाँ मैट मर्डॉक या किसी और को बचाने आया होगा। लेकिन ऑनेस्टली मुझे डेयरडेविल वाली थियरी ज्यादा स्ट्रांग नहीं लगती, क्योंकि मूवी में ऑलरेडी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैंडल करे जा रहे हैं, और एक और मेजर कैरेक्टर को ऐड करना स्टोरी को ओवरक्राउडेड बना सकता है। हाँ, अगर कैमियो मिल जाए तो बात अलग है। उसके बाद जो स्पाइडरमैन का वेब टॉर्नेडो के अंदर से हैंड के मेंबर्स को उड़ाने वाला शॉट होता है, भाई वो विजुअली काफी इनसेन था, और मुझे लगता है थिएटर में ये फाइट काफी मजा देने वाली है। और फाइनली लास्ट एक्शन शॉट में हल्क और स्पाइडरमैन एक बिल्डिंग तोड़ते हुए बाहर निकलते हैं, और हल्क के आसपास बहुत सारे वेब्स भी देखने को मिलते हैं। उसके बाद टिपिकल मार्वल स्टाइल का एक छोटा सा फनी सीन आता है, और ट्रेलर खत्म हो जाता है। अब ओवरऑल अगर बात करूं तो ट्रेलर देखकर एक चीज क्लियर है, एक्शन बहुत तगड़ा होने वाला है। और एक्शन के मामले में ये मूवी शायद अब तक की सारी स्पाइडरमैन मूवी का रिकॉर्ड तोड़ दे। कैरेक्टर्स की बात करें तो हमें स्कॉर्पियन, जीन ग्रे, हल्क, पनिशर और बूमरैंग जैसे कैरेक्टर दिखने वाले हैं। और हाँ, लीक की वजह से काफी चीजें पहले ही रिवील हो चुकी थी, लेकिन फिर भी ट्रेलर देखने के टाइम एक्साइटमेंट बिल्कुल कम नहीं हुई, मजा बहुत आया। अब इस वीडियो को यही एंड करते हैं, और ट्रेलर से रिलेटेड और भी बहुत सारी थियरीज है जिसके बारे में मुझे बात करनी है, बट उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। तब तक कमेंट करके बताओ तुम्हें ट्रेलर कैसा लगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या जीन ग्रे ही मेन विलन है या कोई और मेन विलन हो सकता है? वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ अगली स्पाइडरमैन की थियोरी वाली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।